आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्केलर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये काफ़ी यूजफुल है, ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं स्केलर क्वांटिटी। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है। हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात करा है। ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? एक क्वांटिटी विच आर मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो जितनी भी क्वांटिटी आपको देखने को मिल रहा है उसको हम लोग किसी ना किसी तरह क्वांटिटी से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। टाइम को टाइम से, आवर से, सेकंड से मेजर करते हैं। लेंथ को हम लोग मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, मास को हम लोग केजी से मेजर करते हैं। तो जितने फिजिकल क्वांटिटी है ऑल आर मेजरेबल। तो अब हमने बोला है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। वन इज द स्केलर क्वांटिटी एंड अदर वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले मैं स्केलर क्वांटिटी आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। तो स्केलर क्वांटिटी ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी has only magnitude, only magnitude, that means के value and no direction, नो डायरेक्शन। और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब वो किसी डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मास लिया है, ये मास को हमने यहाँ पे रख दिया है। इसके पास तो वैल्यू है कि मास आपके पास, इट मीन्स बाहर 1 kg है, 2 kg है, 5 kg है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 10 ग्राम है, पर ये किसी डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, अपने खुद से, इट्स तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। इसके पास मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, पर कोई डायरेक्शन नहीं है। इट मीन्स दिस क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, पर डिस्प्लेसमेंट का पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस का, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कोई पार्टिकल्स यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इस तरह कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर इधर इधर, इस तरह ऐसा गया। तो इसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल नहीं रहने की वजह से डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब देखो एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो स्केलर क्वांटिटी का, तो मेरे एग्जांपल में आ जाएगा मास। इसका वैल्यू होता है पर कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद टाइम का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, पर मैग्नीट्यूड होते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस का अभी हमने एग्जांपल दिखाया है कि ये कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल बात को कवर करते हुए आगे बढ़ रहा है। पर डिस्प्लेसमेंट का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस को कनेक्ट करता है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट्स। तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। पर डिस्टेंस एक्चुअल पाथ को कवर करता है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, फिर कभी इधर, ऐसे ऐसे होते हुए एक्चुअल पाथ को कवर करेगा, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद बहुत सारे आपके पास क्वांटिटी होगा, जैसे स्पीड, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप जितने भी व्हीकल देखते हो एक्चुअल पाथ को कवर करते हुए, डिस्टेंस को कवर करते हुए जाता है, और उसके मीटर में आप देखोगे तो स्पीड लिखा रहता है, मतलब स्पीड भी आपके पास क्या स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज द स्पीड, द रेट ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास स्केलर है, टाइम भी आपके पास स्केलर है, जो रेट बन रहा है, तो फिर क्या होगा, स्पीड भी आपके पास स्केलर ही बनेगा ना, एक्सेट्रा। इसके अलावा आपके पास आप बहुत सारे क्वांटिटी को आप देखोगे वो स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में आएगा, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं हो। तो अगर आप फोर्स की बात करोगे तो फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन। चलो अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी
A physical quantity has both magnitude, it means value, and direction is called vector quantity. इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला आपने बताया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड तो सबके साथ में होता है, सबके पास होता है ना, वैल्यू तो सबके पास होता है, पर डायरेक्शन सबके पास नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होने की वजह से यह डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में हो गया। ठीक है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। एक्सेलरेशन जिसे हम लोग ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को इस या एक्स जैसा भी आपने ले रखा है उसके अकॉर्डिंग आपने इसे रिप्रेजेंट करना। पर देखो वेक्टर क्वांटिटी ऊपर में क्या होता है, एरो होता है। एरो होने की वजह से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये पार्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जब एक्सेलरेशन है तो फिर फोर्स भी आएगा ना, तो फोर्स भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब देखो ना, आप पार्टिकुलरली कहीं पे किसी पार्टिकल को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा ना। तो अगर उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ इतना न्यूटन का उन्होंने फोर्स लगाया और पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसने उसको मूविंग कराया, तो फिर उसके पास दोनों हो गया ना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसलिए वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास पार्टिकुलर एक डायरेक्शन है। व्हाट इज द वेलोसिटी, द रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। d इक्वल टू आपके पास हो जाएगा द रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो एरोप्लेन जब वो टेकअप करता है और लैंडिंग करता है तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करता है, तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने की वजह से वो जहाँ कोई भी ट्रेन 40 आवर्स में पहुंचा तो 1.5 से 2 घंटे में क्या करता है, उस प्लेस तक पहुंचा देता है। तो फिर उन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करा, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्या करा, उन्होंने कनेक्ट करा। तो फिर क्या होगा, उसके पास जो डिस्टेंस कवर हुआ है, दूरी कवर हुआ है और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में करा है। जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो फिर डिस्प्लेसमेंट का रेट आपके पास क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पे आपने सीखे हो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इट मींस वैल्यू होगा, पर कोई डायरेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, पर वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ये दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ हमें यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिखा है जिसे हम लोग मेजरेबल कर सकते हैं, मेजरेबल है जिसे मेजर कर सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। देख लो ना, कोई पार्टिकल हमने लिया है मास m का, और इस पे हमने क्या करा, फोर्स लगाया है, तो ये किधर मूव करेगा, ऊपर करेगा क्या, नहीं ना, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा और कंटिन्यूसली इसी डायरेक्शन में ही मूव करते रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, एक्सेलरेट करेगा, इसलिए क्या हो गया, एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो गए। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करा तो इन्होंने डिस्प्लेसमेंट भी कवर करा है। पहले डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इनिशियली 0 था और अभी डिस्प्लेसमेंट इसके पास क्या हो गया, s हो गया। तो ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, मतलब इसका एक पार्टिकुलर क्या है, डायरेक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और फिर क्या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सभी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो गए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ये दोनों के बीच में। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। जब आप वर्क पढ़ोगे तो वर्क में आपके पास क्या होगा, फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ दी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा।
तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, स्केलर होता है। इसलिए वर्क डन है क्या, स्केलर क्वांटिटी है। तो जितने टाइप्स होती है एनर्जी है ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। ये मैं आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में बताऊंगा। डॉट प्रोडक्ट हमेशा लीनियर मोशन में क्या करेगा, मूव करेगा तो फिर अपना माइनस छोड़ देगा। पर क्रॉस प्रोडक्ट क्या करेगा, रोटेशन को प्रोड्यूस करेगा तो अपना माइनस छोड़ देगा। ठीक है, चलो।